हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो बेसिकली अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, जो पिछले 10 साल से लोगों के लिए बहुत काफी एक तरह से कह सकते हैं ठंडे बस्ते की तरह था, तो आज की डेट में क्या है कि अब ये सारी चीजें आपको ऑन ग्राउंड जो भी डेवलपमेंट के लिए जो कमिटमेंट अथॉरिटी कर रही थी या गवर्नमेंट कर रही थी, वो आज की डेट में आपको सारी चीजें आपको फुल फ्लैश में ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल जाएंगी। तो उसी तरह से सेक्टर 22 की बात करें अगर हम, तो सेक्टर 22 बेसिकली काफी बड़ा सेक्टर है। इसके अंदर आपके अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर्स भी काटे गए हैं। सेक्टर 22A, सेक्टर 22B, सेक्टर 22C, सेक्टर 22D। तो बेसिकली आज मैं आपके लिए सेक्टर 22A का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। बेसिकली यहाँ पे सेक्टर 22A के अंदर भी काफी सारे डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे अपना टाउनशिप प्रोजेक्ट्स वगैरह भी और बड़े कुछ एवरेज लैंड में भी प्रोजेक्ट्स अपने यहाँ पे लेके आ रहे हैं। बेसिकली सेक्टर 22 की अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो बेसिकली सबसे बड़ा जो इस सेक्टर का जो एडवांटेज है सेक्टर 22A का, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो जेपी की, अगर आपने पिछले ब्लॉग्स में भी अगर आपने देखा होगा, तो जेपी की जो स्पोर्ट्स सिटी है, बेसिकली 5,500 एकड़ की जो बड़ी टाउनशिप है, इसके अंदर आपके क्रिकेट स्टेडियम, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, F1 रेसिंग ट्रैक, इस तरह की आपकी सारी एमिनिटीज जो कि आज की डेट में फिर से ऑन ग्राउंड आपकी ऑपरेशनल हो गई है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो मोटो जीपी आपका BIC में ऑलरेडी हो चुका है। अब आगे की जो प्लानिंग है वो F1 रेसिंग की भी प्लानिंग यहाँ पे 2 से 3 महीने के अंदर वो भी आपकी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की डेट में क्या है कि जेपी के अंदर जितने भी जो कोल्ड प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे या फिर जो कोल्ड डेवलपमेंट पड़ी हुई थी, वो आज की डेट में फिर से हॉट हो चुकी हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आज की डेट में अगर हम नोएडा की बात करें, तो सेंट्रल नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी इस प्राइस पे अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे एंटर कर रही हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है कि यमुना एक्सप्रेसवे आज की डेट में फिर से सबसे हॉटेस्ट एरिया हो चुका है एज अ इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें एज एन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, तो यमुना एक्सप्रेसवे आज की डेट में बहुत अच्छा खासा डेवलप होना स्टार्ट हो गया है फिर से। सेक्टर 22A के अंदर मैं जो बात कर रहा था, यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर हैं जो अपने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेके आ रहे हैं। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च करेंगे और बड़ी बड़ी टाउनशिप के हिसाब से भी अप्रॉक्स 100 एकड़ की टाउनशिप भी यहाँ पे एक डेवलपर है वो लेके आने की प्लानिंग कर रहा है। दूसरे डेवलपर हैं जो लगभग 11 साढ़े 11 एकड़ के आसपास के लैंड में अपना लो राइज और स्टूडियो अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। जेपी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी यहाँ पे चल ही रही है। तो सेक्टर 22A के अंदर भी जो जो डेवलपर यहाँ पे आ रहे हैं, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपको 2 से 3 साल के अंदर बहुत अच्छा खासा एप्रिसिएशन फिगर आपको देके जाएगी। ऐसे कस्टमर जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर जो अपने जो भी डेवलपमेंट यहाँ पे देख रहे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर इन्वेस्ट करने का जो प्लान कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। उनको मैं गाइड करूंगा कि सेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट और आ रही है और क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे दिखना शुरू हुई है और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे कस्टमर्स जो यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो EOI कुछ प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि अपने EOI लेना स्टार्ट यहाँ पे इन्होंने कर दिया है, जो भी कस्टमर्स यहाँ पे EOI देना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।